You will arrive at your destination at 9:05 a.m. हेलो एंड वेलकम टू एडवांस ड्राइविंग ट्यूशन। इस वीडियो में आज हम एक टेस्ट रूट करेंगे जो कि लोकल टेस्ट रूट है डिस्बरी का। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सेंटर हमारे राइट साइड पे है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद सिग्नल देंगे क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। और यहाँ से अब राइट जाएंगे, मिरर दे के, राइट का मिरर दे के, सिग्नल दे के और सीधा अपनी तरफ जाएंगे हम। स्पीड यहाँ पे 10 माइल्स एन आवर है एज ऑलवेज। यहाँ से हम राइट जाएंगे, मिरर देख के, सिग्नल देख के, सिग्नल देंगे और फिर यहाँ से गाड़ी खड़ी करेंगे। सबसे पहले जो होता है हमारा ये हैजर्ड होता है, ये जंक्शन जो होता है। तो यहाँ पे गाड़ी आराम से खड़ी करके, पहले ये गाड़ी जा रही थी इसलिए इसका वेट कर रहे थे। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जो साइड के ऊपर, ये लेफ्ट के ऊपर 3 रोड होते हैं, इन तीनों को देख के अच्छी तरह जब क्लियर हो तो हम रोड को ज्वाइन कर लेंगे। 10 माइल की स्पीड है यहाँ पे, 10 माइल्स एन आवर। नॉर्मली तो आपको शुरू से टेस्ट में बता देते हैं कि स्पीड रेडियस यहाँ पे 10 माइल एन आवर होगी। और इन बैरियर्स के बाद एग्जामिनर आपसे कहेगा स्पीड गोज बैक टू नॉर्मल, तो जो कि 20 हो जाएगी। जो वो जो ही कहेंगे नॉर्मल स्पीड है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे स्पीड बढ़ा के तो 20 पे लेके आ सकते हैं। राइट जाएंगे यहाँ से, तो लाइटें ग्रीन है, मिरर दे के सिग्नल दिया हमने राइट का, तो राइट लेन में ही आ जाएंगे। और क्योंकि राइट जा रहे हैं तो सीधा लेफ्ट लेन में आ जाते हैं, जो कि हमारा एक गोल्डन रूल हम अप्लाई करते हैं कि जब भी राइट टर्न कहीं से भी करें तो एंड अप हमेशा हम लेफ्ट लेन में आके करते होते हैं। सेंटर मिरर देखा, राइट मिरर देखा। अब इस रोड की स्पीड, ये प्रिंसेस रोड है इसका नाम, और इसकी स्पीड 30 माइल्स एन आवर है। जो ही आप लाइटों से बाहर निकलते हैं तो स्पीड 30 हो जाती है। अब इसके सेट हमने बोला कि हमने लेफ्ट जाना है, तो मिरर देके हमने सिग्नल दे दिया लेफ्ट का। जब भी गाड़ी खड़ी करेंगे, ये टायर ऑन टारमैक, अगली गाड़ी का टायर और रोड नज़र क्लियरली आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नज़दीक चले गए तो वो कंसीडर करना कि आपने क्लियरेंस गैप नहीं छोड़ा, जो आपको टारमैक का गैप छोड़ना चाहिए। क्या होगा अगर ये गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए अगर आप इसके ज़्यादा नज़दीक हैं तो। अब हमने लेफ्ट जाना है, तो वो सामने से वैन आ रही है और यहाँ पे फिल्टर लेन है। फिल्टर लेन के आगे गिवे लाइन बनी है। हमने राइट शोल्डर में देख के उस वैन पे नज़र रखी है, वो वैन नहीं आ रही थी तो हम बाहर निकल आए हैं। फिल्टर लेन पे हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपने बाहर निकलना हो तो आपके आगे गिवे की लाइन बनी होती है। गिवे का लाइन का मतलब है गिव वे टू द कार्स ऑन द मेन रोड। फिर आपने मेन रोड के ऊपर देखना है कि कौन सामने से आ रहा। अगर तो आ रहा है कोई और आपने वहाँ पे नहीं देखा तो दैट कंसिडर्ड एज अ सीरियस फॉल फॉर नॉट लुकिंग और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ना करने का राइट के ऊपर। लेकिन अगर आपने देखा है और गैप मिल गया और आप चले गए तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इस रोड का नाम है प्रिंसेस रोड। यहाँ पे ये ग्रेवयार्ड है जिसको कब्रिस्तान बोलते हैं। ग्रेवयार्ड सेमेट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जब भी आ जाएगी तो उस रोड का 30 माइल स्पीड होगी। अब यहाँ पे साइन कोई नहीं लगा हुआ, लेकिन ये हिंट याद रखिएगा, ये क्लू है कि लेफ्ट की जब भी आप कब्रिस्तान के पास से गुजरे, चाहे वो लेफ्ट पे हो चाहे वो राइट पे हो, तो स्पीड जो है ऑटोमेटिकली आपकी 30 होगी। एक ही जगह है जहाँ पे कब्रिस्तान आपके दोनों तरफ आ जाता है, लेफ्ट पे भी आता है और राइट पे भी आ जाता है। अब उस रोड के ऊपर ये है कि हाफ ऑफ द रोड जो है वो 30 माइल्स का है और हाफ ऑफ द रोड वो 20 माइल का है। डिपेंड कि आप किस साइड से एंटर कर रहे हैं उस रोड के ऊपर। रोड का नाम है नल लेन, जिसके ऊपर हाफ है। अब स्पीड यहाँ पे 30 है, लाइटें ग्रीन है, आहिस्ता से जा रहे हैं। अब वो जो सामने रोड नज़र आ रहा है आपको देख रहे हैं कि वो ऊंचाई पे जा रहा है, थोड़ा सा ना स्लोप है कि हम ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। अब तो कोशिश करेंगे, लाइटें काफ़ी देर से रेड हैं तो हो सकता है ग्रीन हो जाएं, जो कि अभी ग्रीन हो गई हैं। तो हम स्पीड नहीं छेड़ेंगे, उसी स्पीड पे चलते रहेंगे आराम से, क्योंकि स्पीड ऑटोमेटिकली 24 के करीब है। अब ये ध्यान रखना है कि अगली वाली गाड़ी के हम नज़दीक ना चले जाएं। अगर नज़दीक जा रहे होंगे तो फिर ज़ाहिर एक्सीलेटर से पाँव उठा के तो थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये याद कि जब आप हिल से नीचे, अब आप स्लोप के ऊपर गए थे, अब नीचे भी आएंगे, नीचे जब आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाती है। सेटने ने मुझे बोल दिया कि 800 की याद के बाद मैंने राइट की तरफ चले जाना। तो अब मैं क्या करूँगा, मिरर दे के, राइट का मिरर दे के, यहीं से सिग्नल दे के तो मैं राइट लेन में जाने की कोशिश करने लगा हूँ, क्योंकि 700 यार है, रोड एम्प्टी है। लेकिन पीछे से मैं देख रहा हूँ क्योंकि लाइटों से निकल के आए हैं सारे, क्योंकि लंबी क्यू लगी हुई है राइट लेन में, जो कि मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए बाद में मुझे लेन चेंज करना। तो मैंने अभी इसका फ़ायदा उठा लिया, जो ही मुझे जगह मिल गई है मैंने लेन चेंज कर ली है। लेकिन क्योंकि मेरी स्पीड 30 है तो इसलिए मुझे बॉदर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा स्पीड ऑफ द रोड जो है वो 30 माइल्स एन आवर है, तो उसके ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं है। अब वो सामने लाइटें आ गई हैं जो कि आप देख रहे हैं ग्रीन है। अब उन लाइटों से हमने राइट जाना है, फिर हम वही करेंगे, सेंटर मिरर देख के, राइट का मिरर देख के अब सिग्नल हम राइट का दे देंगे ताकि वो पीछे वाली गाड़ियों को पता हो कि हम रोड छोड़ के जा रहे हैं। और जो ही ये आपका एरो आपने बताया कि राइट
चले जाएं तो आप फ़ौरन राइट लेन में आ जाएं मिरर देख के। अब क्योंकि हम पहली गाड़ी हैं तो आहिस्ता से करेंगे गाड़ी को। अब जंक्शन में हमें रुकने की ज़रूरत कोई नहीं हुई क्योंकि वो सामने से गैप आ गया और साथ में लाइटें भी चेंज हो गई हैं। इस रोड पे साइन लगा 20 का, रोड के ऊपर मार्किंग लिखी हुई 20 लिखा हुआ है। तो इस रोड का नाम है मोल्डथ रोड वेस्ट। अब स्लो करेंगे, वो गाड़ी 10 इन द रोड कर रही है तो उसको रास्ता देंगे, पीछे कोई नहीं है, आराम से रोक के उसको रास्ता दे के फिर से मिरर देखा आराम ने, पीछे गाड़ी आ रही है। लेकिन अब ये कि हमारा रोड 20 माइल्स एन आवर, तो हमारा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे चलानी शुरू कर देंगे। इस रोड के ऊपर कई दफ़ा गलती ये हो जाती है, ये मोल्डथ रोड वेस्ट है, इस रोड पे गलती ये हो जाती है कई दफ़ा कि जब आप 30 के रोड से आएँ तो वो क्योंकि टू बिजी होते हैं स्टूडेंट मोस्टली देखने के लिए गैप को, हमें तो गैप सीधा साधा गैप मिल गया ना, तो वो टू बिजी होते हैं गैप को देखने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि कई दफ़ा रोड के ऊपर उनकी नज़र हट जाती है। अब हम यहाँ से एक दफ़ा स्टॉप करेंगे लेफ्ट पे, मिरर दे के सिग्नल दे के रेफरेंस जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने रेफरेंस लगाया हुआ अपनी गाड़ी के ऊपर, वो डॉट लगा हुआ है, ये वाला यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, उस डॉट को मैं कर्व के साथ टच करवा के साइड मिरर में देखा डोर हैंडल के साथ हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है, हैंड ब्रेक लगा के और पैडल रिलीज कर दिया। जो ही आप करेंगे गाड़ी तो एग्जामिनर, हम ड्राइववे से पहले ही खड़े हो गए तो जो कि अच्छी चीज़ है, फिर आपको एग्जामिनर बोलेंगे कि मूव ऑफ या ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी। सो फिर से वही करना है, 6 पॉइंट चेक्स करने हैं, देखना कोई नहीं आ रहा, पीछे से गाड़ी आ गई है, सिग्नल दिया उसको, पीछे से एक और गाड़ी है वो दूर है अभी, यहाँ से हम बाइक निकाल लेंगे। अब सिग्नल हमने पहले दे चुके थे इस गाड़ी के आने से पहले तो इसलिए सिग्नल बंद नहीं हुआ, खुद ही बंद हो जाएगा, तो दैट्स फाइन एज लॉन्ग हमने सिग्नल दिया था क्योंकि हमें गाड़ी पीछे नज़र आ गई थी। अगर वो पीछे वाली गाड़ी को देखते होते जो ज़्यादा पीछे थी तो फिर सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। सिग्नल हम सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि जो पीछे से आ रहा है, जो कोई हमारे सामने वॉक कर रहा है, कोई साइकिलिस्ट पेडेस्ट्रियन साइड के ऊपर, या पीछे से कोई हमारे नज़दीक है जिसका हमें सिग्नल देने से कोई फ़ायदा होगा उनको, तो फिर हम ज़रूर सिग्नल देंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि वो गाड़ी चूंटी की तरह छोटी सी इतनी दूर है तो फिर से मैं सिग्नल दे दूं कि जी वो आ रही है, लेकिन वो आई नहीं है लेकिन आ रही है, तो फिर जाहिर है वो सिग्नल देने का फ़ायदा कोई नहीं होता। इतनी दूर से तो वैसे भी हम सिग्नल नहीं देते होते, तो सिग्नल तभी देते हैं जब पता हो कि अब हमारा उनको बेनिफिट हो रहा है या हमें कोई फ़ायदा होगा उनको सिग्नल देने से कि हम बजा रहे हैं बाइक में इतनी रेंज में है कि वो नज़र आ रहे हैं क्लियरली मुझे कि वो मुझे अफेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको बाहर गाड़ी निकाल के उनको अफेक्ट कर सकता हूँ, तो फिर हम गाड़ी रोक सिग्नल हमेशा देते हैं। अब लाइटें आ गई हैं, मिरर देख के आराम से ब्रेक लगा के, तो हमने वही करना है कि टायर एंड द टार्मैक ला के यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी क्योंकि रोड वाइड है लेकिन उसके ऊपर मार्किंग कोई नहीं है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे एज ए 2 लेन। राइट पे देखें कितना सारा गैप है, तो हम लेफ्ट लेन के, हमेशा हमारे एज ए लेनर रूल होता है कि रूल ऑफ द रोड है कि जो अगर आपको वाइड रोड नजर आ जाए तो लेफ्ट लेन इज ऑलवेज टू गो स्ट्रेट एंड लेफ्ट, और राइट लेन हमेशा राइट जाती है अगर उसके ऊपर मार्किंग कोई ना हो। लेकिन अगर उन्होंने एरो बना दी है जो कि हमें मार्किंग गाइड कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो सिंपल हो जाता है हमारे लिए। मिरर देख के फिर से हम जाएंगे, स्पीड ऑफ द रोड देखें कि हम नए रोड पर चढ़ने लगे लेकिन स्पीड का साइन फिर से कोई नहीं है, तो हम उसी स्पीड को फॉलो करेंगे जो कि हम पीछे से करते हैं आगे। यहाँ पे भी 20 की स्पीड होगी। आपको 250 या 300 यार्ड के बाद जाके हमने लेफ्ट करना, जो कि आगे लाइटें आएंगी, सैटनव हमें गाइड करना शुरू कर देगा, अभी इंस्ट्रक्शन देंगे सैटनव भी। After 200 yards, turn left, B5093, Wilmslow Road. अब जिस रोड पे सैटनव ने कहा कि हमने लेफ्ट जाना, उसका नाम है विल्मस्लो रोड, और स्पीड उस रोड पे नए रोड के ऊपर 30 माइल्स एन आवर होगी, जो कि हमें यहाँ पे साइन नजर आ जाएंगे। हम यहीं से मिरर देख के, लेफ्ट का मिरर देख के सिग्नल देंगे लेफ्ट का। अगर ये लाइटें देखी, लाइटों के साथ ही 30 का साइन है, लाइटें ग्रीन है तो हम जा सकते हैं। हम जंक्शन के पास आ जाएंगे, गैप ढूंढेंगे, लेफ्ट मिरर फॉर साइकिलिस्ट देखेंगे, कोई नहीं है, आराम से टर्न करके हम नए रोड पे आ गए हैं जो कि विल्मस्लो रोड है इसका नाम, विल्मस्लो रोड। 30 माइल्स एन आवर है यहाँ पे। अब मिरर देख लें, हमारे पीछे कोई भी नहीं है, गाड़ी दूर है, आराम से हम 3rd गियर में जाएंगे और स्पीड बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू द रोड की स्पीड जो है यहाँ पे 30 माइल्स एन आवर है। अब इस रोड के ऊपर एक वाहिद बस लेन है जिसके ऊपर आपको इजाज़त नहीं होती गाड़ी चलाने की, सिर्फ वीकेंड पे होती है इजाज़त, वो भी संडे वाले दिन, सैटरडे को भी नहीं होती। अब यहाँ पे अगर जब भी आएँ तो ये शेल का पेट्रोल स्टेशन याद रखिएगा, ये पेट्रोल स्टेशन है, विल्मस्लो रोड है, यहाँ से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे क्योंकि ये साइन के ऊपर, बस लेन के साइन पे लिखा हुआ है मंडे टू सैटरडे 7 AM till 7 PM,
टेस्ट जो होते हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं 655 से। मोस्टली जो पहला टेस्ट होता है वो 655 पे होता है। 655 से स्टार्ट हो जाता है। जो ही आप टेस्ट सेंटर से निकले तो वो 7 तो वैसे ही बज गए हैं। तो ये वाहिद बस लेन है जिसके ऊपर आपको इजाज़त नहीं होती 6 दिन गाड़ी चलाने के लिए, सुबह 7 से लेके शाम को 7 तक। Turn left, A6010, Wilbraham Road. अब लाइटें ग्रीन है, अब हम जाएंगे। अब क्योंकि हम बस लेन में नहीं चला रहे थे, इजाज़त नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बस लेन फिनिश हो रही है। अब सेंटर मिरर देख के, लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल देंगे लेफ्ट का, क्योंकि हमने अब लेन चेंज करनी है। और लेफ्ट लेन में आके तो सिग्नल बंद करके तो अब सीधा जाएंगे यहाँ से। आज सेटम ने फिर से बोला हमें कि हमने लेफ्ट जाना है ट्रैफिक लाइट से, तो हम वही करेंगे। पहले सेंटर मिरर देखेंगे, लेफ्ट का मिरर देख के, तो हम क्योंकि लाइटों के नज़दीक आ चुके हैं और इससे पहले टर्न भी कोई नहीं है, तो सिग्नल देंगे लेफ्ट का और गाड़ी फिर वहीं पे खड़ी करेंगे टायर एंड टारमेक के साथ। अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि ये जो रोड है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइकिलें खड़ी हैं, 3-4 साइकिलें हमारे साथ। लेफ्ट के ऊपर साइकिल लेन है। अब मुझे मिरर में नज़र आ रहा है कि वहाँ से 3 साइकिलें आ रही हैं, लेकिन वो साइकिलें मैं देखूँगा वो सर पे चढ़ती जा रही हैं। अब वो हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि वो नज़दीक हैं। अब मिरर देख लिया एक दफ़ा फिर से और यहाँ से टर्न करके इस रोड पे चढ़ गए। इस रोड का नाम है विल्ब्रहम रोड और स्पीड और दिस रोड की भी 30 माइल एन आवर। ये 40 का रोड होता था पहले, लेकिन उन्होंने चेंज करके अब इसको 30 माइल एन आवर कर दिया। अब ये जंक्शन जो हमें भी करके आए हैं ट्रैफिक लाइटों से, ये इतना इंपॉर्टेंट जंक्शन है ना, क्योंकि एक तो जब आप लाइटों पे खड़े होते हैं, जो बिजी जंक्शन है, काफ़ी बिजी जंक्शन है, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन भी क्रॉस करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ खास है, वहाँ पे एक साइकिल लेन बनी हुई है खास, और तो ऑल द वे थ्रू बनी है, लेकिन ये जंक्शन इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि जब आपको टर्न करना होता है तो आपको उस मिरर में देखना होता है। अगर आपने उस मिरर को मिस कर दिया तो एग्जामिनर की नज़र उस मिरर के ऊपर होती है कि साइकिलिस्ट तो नहीं कोई पीछे से आ रहा। अगर कोई साइकिल आ रहा तो एग्जामिनर आपको फौरन स्टॉप कर देंगे, या आपको बोल के कि देयर इज अ साइकिलिस्ट देयर, स्टॉप द कार, या फिर वो ब्रेक लगा के अगर आप उसको टोटली मिस कर गए और आप अबाउट टू मूव करने लगे फिर वो रोक देंगे आपको। इसलिए मैंने देखा, आपने जब भी मैं टर्न करने लगा था तो मैंने मिरर में देख लिया कि साइकिलिस्ट आ रहे हैं, फिर मैंने रोक दी गाड़ी। रोकने का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो सीधा जा रहा है उसकी प्रायोरिटी है। सिंपल रूल है ये वाला कि जो भी सीधा जाएगा प्रायोरिटी उसकी होती है। तो जाहिर आप टर्न कर रहे हैं, आप रोड को छोड़ के लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी वहाँ पे खत्म हो जाती है, शायद सीधा जाने वाली की प्रायोरिटी है। अब यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे, सेंटर लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल देंगे लेफ्ट का, क्योंकि हम पोजीशन अपनी लेफ्ट लेन में, एक लेन 2 बन गई हैं, तो हमने मिरर देखा है अपनी लेन स्विच करने के लिए। अगर हम सीधा जा रहे होते तो फिर वो राइट लेन ऑटोमेटिकली हमारी बन जानी थी। ये भी सीधी जा रही है लेन, क्योंकि लेकिन एक लेन 2 बनी है, और जो लेन इस तरीके से बनी हुई है कि जो लेफ्ट लेन है वो सेपरेट लेन से काउंट की जाती है, कि सेपरेट लेन लेफ्ट की तरफ आ रही है। तो जब भी आपने टर्न करना है, वहाँ पे लेन चेंज करनी है, तो पहले मिरर देखना है, अगर कोई पीछे है तो उसको बता देना कि मैं लेफ्ट लेन में आ रहा हूँ, मैं पोजीशन में अपनी लेफ्ट की तरफ बना रहा हूँ, ना कि मैं राइट में लेके सीधा जा रहा हूँ। आप लेफ्ट में रह के भी सीधा जा सकते हैं, और एज ए इंस्ट्रक्टर जो एज ए स्टूडेंट जो होता है, हम हमेशा लेफ्ट लेन पे ही चलाते हैं। अब इस रोड के ऊपर एग्जामिनर आपको जब लेके आएंगे तो वहाँ पे यहाँ पे आपको वो गाड़ी खड़ी करवाते हैं, वो कहेंगे स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लीज। सो आपने मिरर दे के सिग्नल दिया लेफ्ट का, और यहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी कर देनी। फिर से मैं वही यूज़ करता हूँ कि मैं अपना रेफरेंस यूज़ करता हूँ, मेरी गाड़ी में लगाया हुआ है। विंग मिरर देखते हैं, डोर हैंडल क्लोज है, हैंड ब्रेक लगा दी और गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया। नाउ इसको बोलते हैं हम हिल स्टार्ट। अब यहाँ से एग्जामिनर कोशिश करते हैं कि आपकी गाड़ी पीछे को रोल बैक ना करे, क्योंकि ये हिल के ऊपर खड़ी है। अगर गाड़ी ने रोल बैक कर दिया, वो किक स्टार्ट तो थोड़ा सा चाहिए होता है, थोड़ा सा हल्का सा कोई 2-3 इंच पीछे जाके आगे आएगी तो उसकी तो खैर है, लेकिन अगर एकदम से रोल बैक कर दिया कि फ़र्ज़ करें कि पीछे गाड़ी खड़ी थी कोई, तो एग्जामिनर कंसीडर ऐसे करते होते कि वो अज्यूम करते हैं चीज़ों को। तो वो कहते थे व्हाट हैपन इफ़ देयर वाज अ कार पार्क, कि क्या होगा अगर कोई पीछे गाड़ी खड़ी थी कि जिस हिसाब से आपकी गाड़ी एकदम से पीछे गई है, तो वो कंसिडर एज अ सीरियस फॉल फॉर नो होल्ड इन द कार, नो कंट्रोल इन द कार। वन द कार पीछे की तरफ जा रही थी तो उसको कंट्रोल नहीं था आपको उसके ऊपर। अभी यहाँ से मूव ऑफ करेंगे, मिरर देखेंगे, ऑल द वे 6 पॉइंट चेक्स किया। अगर तो आपके पास बाइटिंग पॉइंट वाली गाड़ी है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लच को छोड़ना है, पहले बाइटिंग पॉइंट पे लेके आके हल्का सा एक्सेलरेशन देना है और गाड़ी खुद ही मूव हो जाएगी हैंड ब्रेक करते साथ ही। लेकिन मेरी गाड़ी में ये है कि मेरी गाड़ी में एक तो बाइटिंग पॉइंट नहीं है और दूसरा हैंड ब्रेक भी जो ऑटो है। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम 6 पॉइंट चेक्स करने के बाद जो ही मैंने क्लच को छोड़ा तो गाड़ी जो वो ऑटोमेटिकली बाइटिंग पॉइंट के साथ मिलकर तो खुद ही मूव हो जाती है, मुझे एक्सेलरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाड़ी जो है वो एक्सेलरेशन के बगैर ही मूव हो जाती है, अप टू 7 माइल चली जाती है। क्वालिटी ऑफ दिस कार। अब ये रोड की स्पीड यहाँ पे 20 ही है तो हम 20 पे ही चलाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये देखिए साइन भी लगा हुआ, मार्किंग लगी है रोड के ऊपर और बार बार रिपीटर भी आ रहे हैं लैंप पोस्ट के ऊपर।
जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जब आप हिल से नीचे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। जरूर ये ध्यान रखना है कि गाड़ी की स्पीड ऊपर ना चढ़े बस। आज सेट ने मुझे बोल रहा कि हमने मोडथ रोड वेस्ट से टर्न राइट करना है, जो कि ये ट्रैफिक लाइटें हैं। अब मिरर देखा हमने सेंटर का, मिरर देखा हमने राइट का, क्योंकि हम फिर से रोड को छोड़ के जाने लगे हैं तो हम मेरे यहाँ पे सिग्नल दे देंगे। कई दफ़ा स्टूडेंट कहते हैं कि पीछे तो कोई था ही नहीं तो फिर मैं क्यों सिग्नल दूँ। लेकिन ये याद रखना है, जब भी आप लाइन क्रॉस करते हैं, जो सेंटर में एक लाइन लगी होती है जो हमारे रोड के ऊपर, जो सेंटर में जब भी आप लाइन क्रॉस करेंगे तो वो जो होता है वो आपके लिए एक टर्न बन जाती है। तो आपको टर्न के ऊपर सिग्नल देना ही पड़ता है, चाहे पीछे कोई है या पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने वो लाइन क्रॉस नहीं की और इसी रोड के ऊपर रह रहे हैं, जैसे अगर मैं लेफ्ट से खड़ी की है मैंने गाड़ी और मैं मूव ऑफ करने लगा हूँ, अगर कोई पीछे नहीं आ रहा तो मुझे सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अननेसेसरी सिग्नल हो जाएगा। बगैर वजह के किसी सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे क्योंकि ये देखें ना एक लाइन है तो वो गाड़ी मुझे फ्लैश कर रही है कि आप चले जाओ, तो अभी कोई नहीं आ रहा तो हम जाएंगे आराम से। यहाँ पे नए रोड पे चढ़ गए हैं। इस रोड की स्पीड जो इसका नाम है मोल्डथ रोड वेस्ट, स्पीड ऑन दिस रोड जो है वो 20 माइल्स एन आवर है, क्योंकि हम पीछे से 20 आ रहे हैं। अब ये देख लें कि वो लैंप पोस्ट के ऊपर रिपीटर भी आ गया है, तो 20 माइल एन आवर इस रोड की स्पीड है। रोड वर्क हो रहा है, सेंटर मिरर दे के राइट का मिरर के दे के दूर हो गए हम उस रोड वर्क से, क्योंकि हमने इसके नज़दीक नहीं जाना। जितनी जल्दी आपको कुछ चीज़ नज़र आ जाए उतनी जल्दी डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है, रादर देन कि मैं उसके नज़दीक जाके एकदम झटका मार के स्टीयरिंग को गाड़ी से दूर करूँगा, तो वो मेरे लिए अवेयरनेस प्लानिंग का फॉल्ट आ जाएगा कि मैं अवेयर ही नहीं था कि रोड के ऊपर हो क्या रहा है। कई दफ़ा जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको ये नज़र नहीं आई चीज़, तो वो कहते हैं वो एकदम से आ गई। तो मैं पूछता होता हूँ कि वो आसमान से तो नहीं ना गिरी है, वो एकदम से कैसे आ सकती है, सामने रोड के ऊपर पड़ी है, हर कोई बंदा उससे दूर हो रहा है, आप उसके नज़दीक कैसे चले गए। जैसे वो देखे ना फिर से कौन आ गए सामने रोड वर्क, और मुझे दूर से ही नज़र आ गया। अब मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि जब मैं दूर जाना है तो मैंने ये वाइट लाइन को भी टच कर लेना है मिरर देख के। अब वो सामने वाली गाड़ियों को हमने बता दिया कि हम आपकी जो लेन है उसको यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट का मिरर देख के वापस आ गए। अब सिग्नल की हमने इससे ज़रूरत पड़ी, हमारे पीछे है ही कोई नहीं, सारा रोड एम्प्टी है मेरी तरफ। सिग्नल राइट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो सामने से जो गाड़ी आ रही थी वो कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं रोड के साइड पे गाड़ी खड़ी करने लगा राइट साइड पे, तो इसलिए वहाँ पे सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए दिया, जैसे मैंने बताया कि पीछे तो कोई था ही नहीं, तो इसलिए हम आराम से वापस आ गए। अब हम यहाँ से लेफ्ट जाने लगे हैं, सेंटर का मिरर देख के लेफ्ट का मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का। यहाँ पे वही रूल फिर से आ गया। अभी सिंगल लेन से हम चलते आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 लेनें खड़ी हैं, बन गई हैं। एक यहाँ पे रेड गाड़ी खड़ी है, दूसरे में ग्रे गाड़ी खड़ी है। अब ये दोनों लेनें जो है वो सीधी भी जा रही हैं और लेफ्ट लेन में जा रही हैं और राइट भी जा रही हैं। जो सिल्वर वाली ग्रे वाली गाड़ी खड़ी है वो सीधा और राइट जा रही है। लेफ्ट लेन, जो कि सिंपल रूल मैंने बताया था, लेफ्ट लेन इज ऑलवेज टू गो स्ट्रेट एंड लेफ्ट, और ये लेन जो है लेफ्ट भी जाएगी। अब लेफ्ट मिरर में हम नज़र रखेंगे फिर से, कोई साइकिलिस्ट तो नहीं है, नज़र साइकिलिस्ट कोई नहीं आ रहा, सामने वाली गाड़ियों को भी देख लिया और सीधा अपनी लेफ्ट लेन देंगे। और गोल्डन रूल वही हमने अप्लाई किया, सेंटर मिरर राइट का मिरर देके गोल्डन रूल हमने वही अप्लाई किया कि हम फुटपाथ वाली लेन में आ गए। जहाँ पे फुटपाथ है, गोल्डन रूल हमेशा फुटपाथ की तरफ आ जाएं, जो कि आपकी सेफेस्ट लेन काउंट की जाती है। अब इस रोड की स्पीड जो है वो 30 माइल्स एन आवर है, प्रिंसेस रोड है। इसी रोड से हम गए भी थे और इसी रोड से हमारा टेस्ट रूट जो है रूट जो वापस भी लेके जा रहा है। यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम ट्रैफिक लाइटों से लेफ्ट करते हैं ना, तो कई दफ़ा स्टूडेंट जो होता है ना वो वाइड टर्न कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और वाइड टर्न इतनी कर देते हैं कि वो दूसरी वाली लेन में चले जाते हैं, फिर से गाड़ी को घुमा के वापस लेके वापस अपनी लेफ्ट लेन में आ जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसे क्यों किया आपने, इतना वाइड क्यों गए, तो फिर से वही आंसर होता है कि मैंने तो टर्न किया है लेकिन गाड़ी टर्न नहीं हो रही थी। तो स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, गाड़ी सिर्फ आपकी बात सुनती है, गाड़ी उतना ही करती है जितना आप उसको करवाते हैं, जितना उससे। स्टीयरिंग आपके हाथ में, आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो गाड़ी खुद ही घूम जाएगी। वो हमारी बस के ऊपर नज़र है, उसके ऊपर इंडिकेटर उसने ऑन किया, अब उसने ब्रेक लाइटें ऑन की हैं, अब वो मूव होने लगी है, तो हम मिरर देख के स्लो करके, क्योंकि वो आगे से लाइटें रेड हैं तो ओवरटेक करने का फ़ायदा भी कोई नहीं। ओवरटेक करके भी आगे जाऊँगा तो मुझे रेड लाइटों पर खड़े होना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने वो गाड़ी को स्लो करके मिरर देख के तो उस बस को जाने दिया अपने फ्रंट के ऊपर। लाइटें ग्रीन हो गई हैं, हम चलते जाएंगे। फिर से वही है कि हम हिल के ऊपर चढ़ रहे हैं, स्पीड ज़ाहिर अभी मैं सिर्फ 22 पे चला रहा हूँ। लाइटें अभी चेंज हुई हैं, अब गियर चेंज करेंगे मिरर देख के। अब यहाँ पे मैंने बस के ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि मैं बस के पीछे जा रहा हूँ, तो ये बस हो सकता है हर बस स्टॉप के ऊपर गाड़ी खड़ी करना, बस के स्टॉप के ऊपर बस को खड़ा करना शुरू कर दे, तो इसलिए मैं उसके ऊपर नज़र रखूँगा कि कहीं वो बस स्टॉप पे खड़ी हो तो मेरे पास इतनी जगह हो कि मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँ, इससे दूर हो जाऊँ। अब 30 का रोड है, हम चलते जा रहे हैं।
turn right, A5145, Barlowmore Road. अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सटन में आपको बोला कि हमने राइट जाना है। ये बलून शॉप है और ये कार वॉश भी है ऑन द राइट हैंड साइड, और ये बलून शॉप और ये फ्लावर शॉप भी है। इसके बाद आपको तैयारी करनी पड़ती है राइट लेन में जाने की। अब वो बस ने सिग्नल दे दिया है, मिरर देख के सेंटर का, राइट का मिरर देख के अब मैंने पोजीशन बनानी शुरू की है। अब वो पीछे से भी बस आ रही है, तो क्योंकि वो फास्ट आ रही है बस, तो हम आहिस्ता से स्लो कर लेंगे। अब हमने गैप को ढूंढना है, वो गाड़ी ने मुझे रास्ता दे दिया इस लेन में आके। After 400 yards, turn right, A5145. और स्पीड बढ़ा लेंगे। अब सर ने हमने बोला कि हमने राइट जाना है, फिर से मिरर देख के, सेंटर का मिरर देख के, राइट का मिरर देख के, तो अभी से हम राइट लेन में हो जाएंगे क्योंकि अभी रोड एम्प्टी था। तो हम राइट लेन को थैंक यू बोलते थे, किसने हमें रास्ता दिया था पीछे से। अब ये लेन जो है हमें राइट पे लेके जाएगी क्योंकि टेस्ट सेंटर की तरफ हम जा रहे हैं। अब यहाँ से सेकंड लाइटों से हमने राइट जाना है। तो रूल वही है, ये पहले पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, एहतियात के साथ अगर कोई खड़ा होगा तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा लाइटें चेंज ना हो जाए। अब हम राइट जा रहे हैं तो मिरर देख के यहीं से हमने सिग्नल दिया राइट का, लाइटें ग्रीन है। अब हमने वाइड नहीं जाना, सॉरी वाइडर तक जाना है और फुटपाथ की तरफ गोल्डन रूल अप्लाई करना है। सीधा वाइडर जाके तो सीधा हमने एंड किया अपनी लेफ्ट लेन के अंदर। गाड़ी को सीधा करके टायर एंड टारमेक का गैप रखा, हैंड ब्रेक लगा दी क्योंकि लाइटें अभी चेंज हुई, सर रेड है तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे। अब यहाँ से थर्ड ट्रैफिक लाइट जो है वहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है जो कि टेस्ट सेंटर है। अब गाड़ी मूव करेंगे यहाँ से। ये लाइटें पहली वाली थी, ये लाइटें सेकंड वाली हैं। आपने लेफ्ट लेन से शुरू किया है, लेफ्ट लेन पे ही एंड करना है। अभी अगर देखें कि ये हिंट है यहाँ पे आपके लिए कि ये सामने जो प्रेमेरिन लिखा हुआ है, बीफ ईटर लिखा हुआ है, और आगे एक और आ रही है वो जो ग्रेट प्लेसेस है, वो जो वाइट सॉरी ब्राउन सी बिल्डिंग है, ये क्रीम कलर की बिल्डिंग है, ग्रेट प्लेस लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम टेस्ट सेंटर पे वापस आ गए हैं। सेमेट्री आ गई है, ग्रेवयार्ड जो है वो कब्रिस्तान हमारे राइट पे आ गया, तो इसका मतलब हम वापस जाने लगे हैं। मिरर देख के फिर से वही है कि लेफ्ट लेन के ऊपर साइकिल लेन है, लेफ्ट देख के और आराम से फिर से हमने स्टीयरिंग घुमा के तो लेफ्ट की तरफ गाड़ी को गोल्डन रूल अप्लाई करना है कि लेफ्ट की तरफ लेके हम आ गए हैं गाड़ी को। अब यहाँ से वो बैरियर आ गए हैं, बैरियर से जो स्पीड है वो 10 माइल्स की शुरू हो जाती है। फिर से मिरर में देख के अब यहाँ से आपने रास्ता करना शुरू करना है। इसको ये नहीं कि जब भी इस रोड पे चढ़े और बैरियर नजर आए तो वहीं से ब्रेकें लगानी शुरू कर देते हैं कई स्टूडेंट। तो बैरियर तक आना है आराम से। अब हमने लेफ्ट चले जाना है यहाँ से क्योंकि राइट पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट फिनिश हो रहे होंगे। अभी लेफ्ट का मिरर देख के टर्न करेंगे लेफ्ट के ऊपर। अब यहाँ पे क्योंकि स्पीड 10 माइल्स एन आवर है तो यहाँ पे 10 की स्पीड रखेंगे, आराम से लेके जाएंगे गाड़ी को। यहाँ से अब हम राइट करेंगे, गाड़ी को रोक के पहले हमने देख लिया राइट लेफ्ट राइट, कोई नहीं आ रहा तो आराम से टर्न करके वाइडर टर्न करेंगे थोड़ी सी और लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी टेस्ट स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पे गाड़ी को खड़ा कर देंगे हम ला के। राइट, यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा के कैंसिल कर दिया सिग्नल को। ये टेस्ट सेंटर राइट के ऊपर है और गाड़ी को यहाँ पे खड़े कर दिया। सो दिस इज एंड ऑफ द टेस्ट। जब वापस आएंगे तो जाहिर एग्जामिनर तो आपको ये बेस में गाड़ी खड़ी करवाते हैं या मेन रोड के ऊपर ही खड़ी करवा देते हैं। तो ये लोकल रूट था, नाइस एंड सिंपल है। 20 पे 30 पे 40 पे तो गई नहीं, 40 का रोड चेंज हो गया। 20 और 30 पे चलते रहे हैं। गाड़ी तीन दफ़ा खड़ी, 2 दफ़ा उन्होंने रूल चेंज किया, 2 दफ़ा करेंगे लेकिन अभी भी ज़्यादा करते हैं, 3 से 4 दफ़ा गाड़ी खड़ी करवा देते हैं। नाइस एंड सिंपल रूट। साइकिल लेन का ध्यान रखना अपने। बस लेन जो मैंने आपको दिखा दी थी 7 till 7, उसके ऊपर तो वैसे ही नहीं चला सकते। शेल के पेट्रोल स्टेशन के साथ जो बस लेन आती है वहाँ पे तो वैसे ही नहीं गाड़ी चलानी। साइकिल लेन का ध्यान रखना, जब चलाएंगे तो साइकिलें जब भी नजर आएंगी तो आपको गाड़ी को ध्यान रख के आराम से वहाँ पे देखना पड़ता है। हर टर्न के ऊपर आपने वो अपने मिरर को देखना याद से ताकि कोई साइकिलिस्ट ना आ जाए पीछे से। उसके अलावा नाइस एंड सिंपल रूट, बहुत आसान रूट है कंपेयर टू ऑब्वियसली जो शास्त्रन वाला राउंड अबाउट का रूट है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन यहाँ पे आपको देखा होगा कि ज़्यादा साइकिलें हैं, पेडेस्ट्रियन। आज तो वैसे ज़रा क्वाइटर है क्योंकि स्कूल हॉलीडेज हैं जिसकी वजह से इतना रश भी नहीं होता। तो होप यू लाइक द वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कीप स्प्रेडिंग। बताते जाइए सबको कि यहाँ पे उर्दू चैनल है जो कि वीडियो बना रहे हैं। तो जो आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी बना दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।